हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राम स्वामी। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, और आज का वीडियो भी क्या है, प्रोबेबिलिटी के बेस पर है। डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी फॉर वन एंड टू डायमेंशन के लिए ना, वन डायमेंशन एक्स और टू डायमेंशन एक्स और वाई दोनों के लिए। तो टॉपिक यहाँ जो बेसिक करेंगे अपन, उसके लिए रैंडम वेरिएबल क्या होता है, कैपिटल एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस। ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन डिस्क्रीट के लिए यूज करते हैं, डेंसिटी फंक्शन का जो यूज है स्मॉल एफ ऑफ एक्स से यूज करते हैं कंटीन्यूअस में। फिर है प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशंस और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या इसको अपन क्या कहते हैं, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, सीडीएफ से कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। नेक्स्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या होती है, मैं यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को रूप लिखते हैं अपन, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी से लिखते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से लिखते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपन। ये इस पर डिस्कस करेंगे अपन। फिर होता है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी एंड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शंस और मार्जिनल डेंसिटी फंक्शंस। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट के लिए कहते हैं अपन, जहां डेंसिटी आ गया अपने पास, डेंसिटी के वर्ड आ गया, उसका मतलब ये कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी की बात कह रहा है। फिर मार्जिनल जो यूज करते हैं अपन, वो टू वेरिएबल के लिए यूज होता है, यानी टू डायमेंशन के लिए यूज होगा, चाहे वो डिस्क्रीट हो या फिर कंटीन्यूअस हो। तो उसको डिस्कस करेंगे। कंडीशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। वो कंडीशन क्या होती है कि एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल है, तो रैंडम वेरिएबल है, दोनों क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, डिस्क्रीट के लिए भी और कंटीन्यूअस के लिए। क्या कंडीशन होती है कि अपन कहते हैं कि एक्स और वाई आर इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। ये भी टॉपिक है, ई एक्स से लिखते हैं अपन, Ex मैथमेटिकल या मीन कह देते हैं। तो E ऑपरेटर है, इसको भी डिफाइन करेंगे, क्योंकि E के बेस पर ही अपने पास टॉपिक आता है। यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है, मोमेंट है, जो थ्री टाइप के होते हैं, मोमेंट अबाउट ओरिजिन, मोमेंट अबाउट मीन और मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, जो कि इस E पर ही डिपेंड होते हैं। E को बेसिक E होता है, मोमेंट्स भी क्या होते हैं, एक्सपेक्टेशन ही होते हैं। इसको भी न्यूमेरिकल भी लेंगे इसके बेस पर, और यहाँ डिस्क्राइब भी करेंगे। नेक्स्ट आता है चेबिस्की इनक्लूडिव, यानी जो प्रोबेबिलिटी है वो लेस देन के लिए, ग्रेटर देन के लिए ना, इक्वल के लिए हो, तो वहां पर अपने यूज करेंगे चेबिस्की इनक्लूडिव। तो ये सब टॉपिक अपन यहाँ ब्रीफली में डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बेस पर मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में न्यूमेरिकल लेंगे वन बाय वन। तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, सीएस के लिए, आईटी, एआईडीएस, बीएससी के लिए, जो भी आपके ये सिलेबस मेंशन है। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट होता है रैंडम वेरिएबल ना, रैंडम वेरिएबल का मैं न्यूमेरिकल लेता हूं, यहीं पर एक एग्जांपल लेकर उसको एक्सप्लेन करूंगा। रैंडम वेरिएबल क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, ये इसको अपन डिस्कस करेंगे। पहले हम रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं। तो रैंडम वेरिएबल क्या रहता है, तो रैंडम वेरिएबल के लिए देखिए आप, रैंडम वेरिएबल इसको अपन जनरली जो रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, ये तो इसका नोटेशन है। तो एक्स, वाई और जेड के रूप में करते हैं अपन। अब इसके अंदर भी क्या रहता है, अपने पास टू टाइप्स का रहता है, या फिर ये डिस्क्रीट होगा या फिर कंटीन्यूअस होगा। तो डिस्क्रीट की जो बात करें अपन, तो डिस्क्रीट के लिए सपोज दैट इफ वी टॉस, हाँ डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन में देखिए क्या रहता है, डेफिनेशन की बात करें अपन, डेफिनेशन क्या रहेगा, x से रिप्रेजेंट करें अपन सैंपल स्पेस टू रियल नंबर, यही इसकी डेफिनेशन है, क्लियर है, सैंपल स्पेस टू रियल नंबर। तो x का मतलब सैंपल स्पेस है, ये सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस, और ये रियल नंबर होता है। तो अब इस सैंपल स्पेस क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, पहले मैं डिस्क्रीट की बात करूंगा, उसके बाद एक कंटीन्यूअस की बताएंगे कि रैंडम वेरिएबल कैसे क्या होता है। तो यहां पर एक वेरिएबल लेता हूं मैं सिंपल सा, सपोज दैट लेट इफ वी टॉस थ्री कॉइन के लिए लेता हूं, थ्री कॉइन इन वन टाइम। इसमें ध्यान रखना, थ्री कॉइन को वन टाइम टॉस करें या वन कॉइन को थ्री टाइम टॉस करें, इसके अंदर सैंपल स्पेस है वो सेम आएगा। तो क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या होगा इसके लिए, यहां पर तो बात करूं मैं सैंपल स्पेस की,
सैंपल स्पेस कैपिटल एस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 कॉइन है तो हेड और टेल 2 आता है, 3 टाइम टॉस करें ये आ जाएगा, या 3 कॉइन तो 1 टाइम टॉस करें या 1 कॉइन तो 3 टाइम टॉस करें, क्या है अपने पास सैंपल स्पेस 8 आ गया। ये 8 किस स्टेप से वैल्यू कैरी करेगा, एस ये हो सकता है अपने पास टेल ये हो सकता है, फिर क्या रखते हैं अपने पास हेड आ जाए टेल नेक्स्ट है टेल हेड ये पॉसिबल है। नेक्स्ट ये भी पॉसिबल है अपने पास हेड टेल हेड आए, और ये भी है टेल हेड रहे, और नेक्स्ट में अपने पास वैल्यू आ सकती है हेड और ये हेड। ये अपने पास टोटल देखिए 1 होगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये अपने पास पॉसिबल आउटकम है जिसको अपन कहते हैं सैंपल स्पेस। अब मैं यहाँ बात करता हूँ कि रैंडम वेरिएबल की क्या होता है। सैंपल स्पेस तो आ गया अपने पास, तो रैंडम वेरिएबल की बात करें तो ये x ले लिया मैंने यहाँ पर, ये x ले लिया, इसको अपन कहेंगे हेड आने को मैं रैंडम वेरिएबल किस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी गेटिंग द हेड वी से दैट इज द रैंडम वेरिएबल। इसके लिए तो रैंडम वेरिएबल इसको मैं अलग से लिखता हूँ, तो क्या रहेगा रैंडम वेरिएबल। अब इसमें देखिए आप इस वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में हेड कितने टाइम आ रहा है, तो हेड नहीं आ रहा है, तीनों में क्या आ रहा है टेल आ रहा है, तो यहाँ पर हेड की वैल्यू 0 है। नेक्स्ट में देखिए आप ये जो 3 वैल्यूज है, ये वाली 3 वैल्यूज, इसमें हेड क्या है 1 टाइम है, यहाँ भी 1 टाइम है, यहाँ भी 1 टाइम है, यानी हेड 1 टाइम अपीयर हो रहा है दिस। नेक्स्ट जो वैल्यूज है ये वाली वैल्यूज कितने पर देखें, ये यहाँ पर हेड क्या है 2 टाइम आ रहा है अलग अलग कंडीशन के लिए, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर हेड 3 के 3 हेड है, 3 हो गया। तो ये अब यहां से देखिए आप सैंपल स्पेस, ये मेरे पास सैंपल स्पेस था, सैंपल स्पेस, और ये क्या है मेरे पास 0 1 2 और 3, ये क्या है रियल नंबर। तो क्या हुआ ये 0 1 2 3 ये रियल नंबर, ये सैंपल स्पेस से जनरेट हो रहा है, तो ये जो 0 1 2 3 है इसको अपन कहेंगे रैंडम वेरिएबल। अब 0 का मतलब क्या हुआ देयर इज नो हेड नहीं आ रहा, 1 का मतलब 1 टाइम हेड आ रहा है, 2 का मतलब 2 टाइम हेड आ रहा है, 3 का मतलब 3 के 3 हेड आ रहे हैं, तो ये रैंडम वेरिएबल हो गया। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग अपन प्रोबेबिलिटी देखें, तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, प्रोबेबिलिटी की बात करूं मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x का मतलब हेड आने की बात कर रहे हैं, इसके कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, तो प्रोबेबिलिटी देखिए आप ये यहां पर देखिए हेड 0 मतलब देयर इज नो हेड, एक भी बार हेड नहीं आ रहा, वो केस कौन सा है, एक ही केस है जहां पर एक भी बार हेड नहीं आ रहा, तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केस अपॉन में सैंपल स्पेस या टोटल पॉसिबल आउटकम 1/8 हो जाएगा। यहां पर हेड कितने टाइम आ रहा है, और क्या पोजीशन है, एक टाइम हेड आने का कितने टाइम चांस हो रहे हैं 1 2 और 3 टाइम चांसेस है अलग अलग पोजीशन के लिए कि अपने पास हेड आ रहा है 1 2 3, तो यहां पर क्या जाएगा ये 3/8। नेक्स्ट क्या है ये 2 देखिए आप 1 2 3 ये भी है 3/8, और ये 1 टाइम आ रहा है तो 1/8। तो ये होता है, ये रैंडम वेरिएबल है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग ये प्रोबेबिलिटी है, तो यानी रैंडम वेरिएबल और उसकी कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, इसको अपन कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी ये जो टेबल है इस टेबल को अपन कहेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर है, तो इसको अपन कहेंगे इन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी प्रोबेबिलिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये है, ये हो गया अपने पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है x और p ऑफ x का जो पेयर है, x px का जो पेयर है उसको अपन कहेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां ध्यान रखना ये जो वैल्यूज है p प्रोबेबिलिटी अपने वैल्यू है, कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, कि प्रोबेबिलिटी की बात करो तो कोई भी p है, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के लिए 0 से 1 रहती है, यानी ऑलवेज ये पॉजिटिव ही आती है। तो यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी p पॉजिटिव है, और इन सब का सम करेंगे ना, तो सम करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 1 आएगी। तो क्या मतलब हुआ इसकी यहाँ पर देखिए बात, तो p ऑफ x पॉजिटिव है ऑल ऑफ x के लिए, एंड सेकंड है समेशन ऑफ p ऑफ x, इसकी वैल्यू क्या है 1 आ रही है, सबकी वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। तो इसको अपन कहेंगे ये जो p ऑफ x आएगा इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। क्या कहेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो ये तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, इसको अपन डिस्कस करेंगे। तो p ऑफ x क्या होगा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, यदि प्रोबेबिलिटी p पॉजिटिव हो सेकंड वाला केस ये फुलफिल करे, इसको अपन कह देते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब
अब ये तो हो गया अपने पास, ये डिस्क्रीट है, देखो 0 के कोरस्पॉन्डिंग है, 1 के कोरस्पॉन्डिंग है। अगर मैं कहूं 0.5 के कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.2 के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, 0.3 के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, तो अपने पास कोई वैल्यू नहीं है। तो ये जो डेटा होगा इस टाइप का, उसको अपन क्या देते हैं, डिस्क्रीट। यानी ये जो है अपने पास, ये डिस्क्रीट वाला टाइप था, ये डिस्क्रीट है, क्लियर है। अब बात करते हैं कंटीन्यूअस के लिए। तो कंटीन्यूअस के लिए क्या रहेगा, कंटीन्यूअस के लिए जो बात करोगे तो कंटीन्यूअस में क्या रहेगा, यहां भी x रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू, मैंने x ले लिया और ऑल ऑफ x बिलोंग टू द रियल नंबर से बिलोंग करेगा। लेकिन यहां पर x की आपको कोई रेंज गिवन होगी, जैसे कुछ भी ले लिया आप, 0 से 2 ले लिया, यानी अब इसके कोरस्पॉन्डिंग x एवरी वैल्यू लेगा। अब 0 से 2 के बीच में रियल नंबर कितने होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू जो ले उसको अपन कह देते हैं कंटीन्यूअस। वहां पे ये डिस्क्रीट यूज नहीं होता, फिर वो कंटीन्यूअस में चला जाता है। जैसे हाइट ऑफ ए पर्सन कह सकते हैं अपन, वेट ऑफ ए फिश कह दो, है ना, जो भी है। तो ये सब बात है अपने पास कंटीन्यूअस के अंदर, तो ये कंटीन्यूअस की बात है। और कंटीन्यूअस में जो यूज करते हैं, ये x तो रैंडम वेरिएबल हो गया, और px है ना, ये जो px है, ये वाला जो px है कंटीन्यूअस में, ये f ऑफ x हो जाता है, जिसको अपन कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो ये तो मैंने नॉर्मली डिस्क्राइब किया कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है और उसके कोरस्पॉन्डिंग p और ये तो मैं कंपैरेटिव स्टडी करूंगा अभी, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप। रैंडम वेरिएबल को डिस्क्राइब किया, एक सिंपल सा नोमेनक्लेचर भी लिया। अब नेक्स्ट की बात करूं मैं, अब इसका कंपैरेटिव स्टडी करता हूं, ठीक है, सब टॉपिक का जो अभी अपने डिस्क्राइब किया था, तो कंपैरेटिव स्टडी करते हैं अपन। देखो यहां मैं 2 पार्ट लेता हूं, यानी प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी, और इसके अंदर भी यहां से मैं 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा हूं। इस साइड वाला जो है, इस साइड में जो प्रोबेबिलिटी है, इस साइड के अंदर यहां पे बात करूंगा डिस्क्रीट के लिए, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी। और इस साइड में जो वर्क करेंगे अपन, इसको मैं अलग कलर से ले लेता हूं। ये जो वर्क करेंगे अपन यहां पर, ये रहेगा कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी या रैंडम वेरिएबल कह सकते हैं आप, कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी या रैंडम वेरिएबल। और इसी के अंदर मैं 2 पार्ट लूंगा यहां पर, इसको भी मैं 2 पार्ट से डिवाइड करूंगा। यहां पर रहेगा 1 वेरिएबल या 1 डायमेंशन कह सकते हो आप, 1 डायमेंशन लेता हूं, 1 डायमेंशन यानी x क्या है, रैंडम वेरिएबल है। यहां लेता हूं मैं 2 डायमेंशन x और ये y, x y डिस्क्रीट की बात करूंगा, 1 वेरिएबल के लिए, 2 वेरिएबल के लिए x और y, 2 वेरिएबल मतलब 2 रैंडम वेरिएबल। यहां पर देखते हैं अपन सेम ऐसे यहां पर इस साइड में, यहां देखिए, तो ये भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। यहां पर क्या रहेगा, यहां पर 1 डायमेंशन यानी x, और यहां पर लेते हैं 2 डायमेंशन x और y, ये ना x और y, x और y क्या है, रैंडम वेरिएबल है। यहां लिखता हूं x और ये y ठीक है, रैंडम वेरिएबल है x और y। तो यहां मैं स्टार्टिंग में लेता हूं कि क्या होता है मेरे पास, इसके लिए जो यूज करते हैं, यहां जो यूज करते हैं वो होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। यहां लिखते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है, मास फंक्शन दोनों के लिए। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होगा, इसको अपन लिखेंगे p ऑफ x से, इस साइड में लिखेंगे अपन p ऑफ x और y से, क्लियर है, दोनों का सेम ही है। कंडीशन क्या होती है इसकी, फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि p ऑफ x पॉजिटिव हो ऑल ऑफ x के लिए, और यहां पर क्या रहेगा कि समेशन ऑफ यहां पर क्या रहेगा आपके पास p x y
एज पॉजिटिव हो ऑल ऑफ एक्स और वाई के लिए, ऑल ऑफ एक्स एंड वाई, ऑल ऑफ एक्स और वाई के लिए। नेक्स्ट क्या रहता है इसमें सेकंड वाला केस, समेशन ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 1 एक्स के लिए, और यहां पर क्या रहेगा समेशन ऑफ पी एक्स वाई, यहां एक्स और वाई 2 है तो यहां पर ये 2 आ जाएगा, ये एक्स के लिए और वाई के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी 1, यानी इन दो कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, उसको अपन कह देते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और ये जो वर्क है, अगर मैं किस साइड में आऊं यहां पर बात करें पर इसके लिए, तो ये हो जाता है मेरे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इसके लिए कंटीन्यूअस के लिए इसको कह देते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और यहां पर क्या रहेगा, वन वेरिएबल के लिए इसको f ऑफ x से रिप्रेजेंट करेंगे, टू वेरिएबल के लिए इसको अपन f x y से रिप्रेजेंट करेंगे। इससे आप कंपैरिजन करें, ये वाला क्वेश्चन है इसका कंपैरिजन करें, जो कंटीन्यूअस डिस्क्रीट के लिए p होता है वो कंटीन्यूअस के लिए स्मॉल f से लिखते हैं इसको अपन, और इसके लिए कंडीशन क्या होगी कि यहां पर f ऑफ x की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी ऑल ऑफ x के लिए, x यहां पर रेंज गिवन होगी आपको ना, मैं लिख देता हूं रेंज भी या साइड में दो दोनों की। अब यहां पर क्या रहेगा इसके लिए fxy इज पॉजिटिव रहेगा, यहां रेंज गिवन होती है, जैसे मैं जनरलाइज बात करूं तो x इंफिनिटी इंफिनिटी, y के लिए भी y टू इंफिनिटी, एवरी वैल्यू के लिए x की कोई x और y की कोई वैल्यू रहे उसके लिए f क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, f क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, टू वेरिएबल के लिए ये वन वेरिएबल के लिए। सेम ऐसे ही सिग्मा की कंडीशन क्या होगी, इसके कोरस्पॉन्डिंग यहां समेशन यूज करते हैं और कंटीन्यूअस के लिए इंटीग्रेशन यूज करेंगे आप। तो यहां पर जो वैल्यूज आ जाएगी अपने पास f ऑफ x dx इज इक्वल टू 1 होगा, जो भी लिमिट है x की स्टेप से आ जाएगा। जब टू वेरिएबल की बात करता हूं यहां पर टू डायमेंशन के लिए, तो यहां पर क्या रहेगा अपने पास टू इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस इंफिनिट से इंफिनिट, ठीक, और यहां पर ये f x y dx और ये dy इज इक्वल टू 1। इसमें कंफ्यूजन होना कि है क्या, ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, जैसे यहां पर ये टोटल प्रोबेबिलिटी है डिस्क्रीट के लिए, ये भी टोटल प्रोबेबिलिटी है फॉर कंटीन्यूअस के लिए f, तो ये टू कंडीशन को फुलफिल करेगा, उसको क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो ये था अपने पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो इसको मैं कह देता हूं यहां से, तो ये तो अपने यहां कंपेरिजन किया इसका। अब नेक्स्ट बात करता हूं मैं प्रोबेबिलिटी, ये तो मास फंक्शन के लिए था। अब जो मेरे पास वैल्यूज आती है इस साइड में लेता हूं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको टेबल बनाते हैं ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में इसमें ये तो मेरा कॉमन पॉइंट हो गया यहां पर, ये तो दोनों के लिए। अब इसके लिए वन वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जो अपने पास x और px का जो पेयर है, x और px का जो पेयर है उसको अपन कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। या जैसे अभी टेबल बनी थी अपने पास ऐसे, ये x हो गया, ये इसकी p ऑफ x हो गया, इस टाइप से जो टेबल बनती है उसको अपन कह देते हैं, जो भी वैल्यूज आ रही है यहाँ पर ये होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसे वन वेरिएबल के लिए। टू वेरिएबल की बात करता हूं मैं यहाँ पर, तो जो अपने पास पेयर होगा x y p x y, ये जो पेयर होता है उसको अपन कह देते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है टू वेरिएबल के लिए। अब कई बार यहाँ पर ये भी यूज कर लेते हैं, मैं बताता हूँ, p x y की जगह p i j भी लिख देते हैं, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, या फिर लिख देता हूं मैं x y और इसको p i j से लिख देते हैं ना, p i j ना, x i रिप्रेजेंट कर रहा है x को, j रिप्रेजेंट कर रहा है y को, तो ये प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसकी जो टेबल जनरली जो अपन बनाते हैं, तो न्यूमेरिकल करेंगे अपन इस टाइप से ले लेते हैं, ये x ले लिया और किसी वन साइड में y ले लिया, तो ये वाली वैल्यूज आ जाएगी यहाँ पर जो भी है इस टाइप से। यहाँ पर ये y की वैल्यू आएगी, जैसे मैं ले लिया y0 y1 y2 जो भी गिवन है, यहाँ पर मैंने कुछ भी वैल्यू ले x0 x1 और ये x2, और ये जो मिडिल में वैल्यू आएगी ना यहाँ पर, ये क्या होगा, ये p00 कह सकते हैं आप, ये p01 है ना, ये क्या है मेरे पास, ये प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे ये वाली वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर p2 और 2, मतलब क्या हुआ
x की जो वैल्यू है यहाँ पर x2 ये y2 ना, ये होता है अपने पास प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर कंटीन्यूअस की बात करते हैं ना, तो कंटीन्यूअस में थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि कंटीन्यूअस में क्या होता है। यहाँ भी बात करते हैं प्रोबेबिलिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब यहाँ पर एक ऐसे पर्टिकुलर वैल्यू है नहीं डिस्क्रीट टाइप का, यहाँ पर कंटीन्यूअस रेंज में होता है। तब यहाँ पर जो बात करते हैं अपन, तो यहाँ पर एक ये ग्राफ रहता है यहाँ पर इस टाइप का कि ये तो मेरे पास क्या होता है, इस टाइप से नॉर्मल प्रोबेबिलिटी में इसको सॉल्व आउट भी करेंगे अपन, सीक्वेंस कार्टेशियन में इसको डिफाइन करेंगे। तो क्या होता है, इस साइड में माइनस इनफाइनाइट होता है और इस साइड में प्लस इनफाइनाइट होता है, और यहाँ पर ये क्या होता है मेरे पास f ऑफ x। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब क्या हुआ, डेंसिटी जो हिंदी में कहते हैं घनत्व, घनत्व मतलब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और जैसे जैसे यहाँ पर दूर जाएंगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या है, कम है। x के कोरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है ये x की वैल्यू है, ये x होता है। तो ये होता है मेरे पास प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक लेता हूं मैं, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, सेम सी टाइप से अपन अलग करते हैं इसको टू पार्ट के अंदर, ये वाला टू पार्ट लिया, सेम सी टाइप से यहाँ पर डिस्क्रीट है, ये डिस्क्रीट है, सेम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कह सकते हो आप, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और यहाँ बात करता हूँ मैं इस साइड में जो बात करूँ मैं कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, इस साइड में देखते हैं अपन। तो यहाँ पर क्या रहेगा, उसी टाइप से ये वन वेरिएबल के लिए, वन डायमेंशन के लिए कह सकते हैं आप, वन डायमेंशन यानी x के लिए। ये बात करूं मैं टू डायमेंशन, कंपैरेटिव स्टडी करें अपन, टू डायमेंशन यानी x और y के लिए। सिमिलरली यहाँ पे इस साइड के जो वैल्यू ले रहे हैं अपन, ये भी टू पार्ट ले लिया मैंने इसके, यहाँ पर क्या रहेगा, वन डायमेंशन यानी x, यहाँ लेते हैं अपन टू डायमेंशन x और y, यानी कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए और ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक लिया है मैंने वो देखिए, नेक्स्ट वाला ये तो दोनों के लिए कॉमन इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये होता है मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या वन वेरिएबल के लिए, टू वेरिएबल के लिए। इसका जब मैं न्यूमेरिकल करूंगा तब ये क्लियर समझ में आएगा, नेक्स्ट वाली वीडियो में इसका न्यूमेरिकल लेके आ रहा हूं, तब समझ में आएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है क्या। हल्का सा मैं यहाँ बता दूंगा आपको। तो क्या रहता है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, एक कैपिटल f ऑफ x पे रहेगा, रिप्रेजेंट करने का भी p से लिखते हैं इसको अपन x, सॉरी ये दोनों की सॉल्व करना, देखिए उसको क्या रहेगा, p कैपिटल f ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको अपन कह देते हैं p x लेस देन ऑफ x, या इसको अपन कह सकते हैं इसको ये का डेफिनेशन है, रिप्रेजेंटेशन है f ऑफ x p x लेस देन ऑफ x ऐसे, या इसको जनरली जो लिख देते हैं अपन ये समेशन ऑफ p x होता है और x जो होता है वो लेस देन ऑफ x, इस टाइप से लिखते हैं। इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये तो वन वेरिएबल के लिए आ गया। टू वेरिएबल की बात करूं यहाँ पर, टू वेरिएबल की बात करने पर तो क्या हो जाएगा, ये f x और ये y हो जाएगा, रिप्रेजेंट करेंगे तो x लेस देन ऑफ x, y इज लेस देन ऑफ y, इस टाइप से, और टू समेशन लग जाएंगे यहाँ, ये x के लिए x लेस देन ऑफ x, y लेस देन ऑफ y आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाता है pij या pxy, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है, ध्यान में रखना आपको। f ऑफ x जो होता है, x जो होता है 0 to 1, ये भी प्रॉपर्टी है, सेम ऐसे fxy के लिए हो जाएगा, fxy के लिए भी 0 to 1। ये अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात होती है। अब मैं यहाँ कंटीन्यूअस को भी इसी टाइप से वहां डिफाइन कर रहा हूं, तो क्या रहेगा इस साइड में, ये बात करें अपन कंटीन्यूअस की, तो सेम ऐसे ही यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को इसी टाइप से लाया जाता है, ये भी इसको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक सेकंड नाम बोल है, दोनों में सेम नाम है, इसको यहां कह देते हैं कॉम्युलेटिव
कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी CDF, कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यहां भी सेम है, ठीक है। तो दोनों में ये भी रहता है, CDF भी कहते हैं इसको, कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। कंबाइन करते हैं, कहने का मीन ये होता है। तो ये है, अब इसकी यहां पर कंपैरिजन करूं, देखो यहां पे भी सेम ही रहता है डेफिनेशन। क्या रहता है इसका, कैपिटल F ऑफ x से लिखते हैं, वन वेरिएबल की बात कर रहा हूं यहां पर x, ये जो इंटीग्रेशन आता है माइनस इनफिनिटी टू अपर लिमिट x यूज करते हैं यहां पर, और ये जो है f ऑफ x और dx, क्योंकि डिस्क्रीट के अंदर p यूज करते हैं, कंटीन्यूअस के अंदर f यूज करते हैं, दोनों का मतलब सेम है। ये डिस्क्रीट के लिए प्रॉपर्टी है और ये कंटीन्यूअस के लिए प्रॉपर्टी है। डिस्क्रीट में अपन यूज करते हैं सिग्मा या समेशन, कंटीन्यूअस में यूज करेंगे इस चीज के इंटीग्रेशन, ठीक है। ये दोनों में मेजर डिफरेंस है, और बाकी सब बिहेव सेम करेगा, वहां इंटीग्रेशन, यहां समेशन, वहां f ऑफ x, यहां पर p ऑफ x, सेम चीज है। यहां डिफाइन फॉर्म में इसी कोई f x और ये y, ये आ जाएगा मेरे पास p x लेस देन x, यहां से px और ये y लेस देन ऑफ y आ जाएगा, ठीक है। देखो दोनों में आप कंपैरिजन करके देखिए, आप डिस्क्रीट का यहां में कंपैरिजन कर रहा हूं ताकि ये कंफ्यूज ना हो। एक अगर ये वन वेरिएबल आ गया ना, सेम ऐसे टू वेरिएबल होता है डिस्क्रीट के लिए, सेम ऐसे वेरिएबल होता है कंटीन्यूअस के लिए वन और टू वेरिएबल के लिए। इसका क्या होगा अपने पास, माइनस इनफिनिटी टू x माइनस इनफिनिटी टू y, और यहां पर आ जाता है मेरे पास fxy dx और ये dy। f क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, f प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये टू वेरिएबल के लिए, ये वन वेरिएबल के लिए। ये जो p ऑफ x होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन वन वेरिएबल के लिए, ये भी p होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉर टू वेरिएबल के लिए वाला, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। अब ये तो था इसकी डेफिनेशन। इसका जो अभी एक नोमेनक्लेचर किया था डिस्क्रीट के लिए, तो डिस्क्रीट वाला तो मैं यहां डिफाइन कर ही देता हूं, ये सॉल्व आउट कर ही देते हैं हमने। देखो उसमें क्या रहता है, इसको फिर हटा दूंगा। तो क्या होता है, देखो मैं अपने पास जो टेबल ये आई थी, टेबल मैं इसको सॉल्व आउट कर ही देता हूं, एक पे सॉल्व आउट करता हूं इसका। अपने पास जो अभी कोई वाला जो निकल कर रहे थे, उसके अंदर टेबल इस टाइप से आई थी मेरे पास। ये x था जिसको हेड आने की बात कर रहे थे अपन, ये p ऑफ x है, ये 0 था, 0 1 टाइम आ रहा था 1/8, ये 1 था, ये 3 टाइम आ रहा था 3/8, ये 2 हेड 3 टाइम आ रहा था तो 3/8, और ये 1 टाइम सॉरी 0 0 1 2 और ये 3, ठीक है। 3 है वो भी 1 टाइम आ रहा था 1/8, सबका सम करेंगे तो 8 1। तो ये था अपने पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका एक मैं लिख देता हूं, इसके साथ ही बता देंगे, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसके लिए मैं ये कैपिटल F निकाल रहा हूं, तो कैपिटल F क्या होगा इसका, तो यहां से इसको सॉल्व आउट करो। देखो कैपिटल F क्या रहेगा, इसी साइड में लिख देता हूं यहां पर, कैपिटल F x होता क्या है, p x लेस देन ऑफ x, ऐसे यानी कैपिटल F इसके लिए फाइंड आउट कर रहा हूं, इस वाले के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था, तो मैं इस टाइप से लेता हूं इसके लिए भी सॉल्व आउट करेंगे। इसका भी न्यूमेरिकल है अपने पास, लेकिन ये अभी अपने करंटली सामने इसको कर लेते हैं। क्या रहेगा, अब मैं x को क्या रखेंगे यहां पर 0, x 0 रखा, यानी 0 का मतलब यहां 0 रख रहे हैं, 0 और 0 से लेस देन प्रोबेबिलिटी, 0 और 0 से लेस देन प्रोबेबिलिटी क्या है 1/8, तो ये जो आएगा इसका f ऑफ x 1/8 आ जाएगा। फिर रखेंगे आप x इक्वल टू ये 1, तो x इक्वल टू 1 कीजिए। अब 1 यहां से कंटिन्यू होगा, यहां पर x 1 रखेंगे आप, इस साइड में 1 रखेंगे आप, यहां पर 1, तो 1 और 1 से लेस देन, 1 और 1 से लेस देन, तो 3/8 प्लस 1/8 ऐसे आ जाएगा। तो यहां से 3/8 प्लस का 1/8 यानी 4/8 हो गया, ये आ गया। अब नेक्स्ट देखेंगे x इक्वल टू 2, तो ये x इक्वल टू 2 आ गया यहां पर। इसके लिए क्या होगा, 2 मतलब यहां 2 रख रहे हैं, ये वाला डेफिनेशन ध्यान रखिए, ये 2 यानी 2 और 2 से लेस देन, 2 और 2 से लेस देन, तो ये वाली टोटल वैल्यू आ गई प्लस का 3/8, तो वैल्यूज क्या आ जाएगी यहां पर 3/8 प्लस का 4/8 यानी 7/8 आ गया। फिर नेक्स्ट क्या रहेगा यहां पर x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 मतलब यहां 3 पुट करें, 3 और 3 से लेस देन, 3 और 3 से लेस देन, तो
1/8 और 3/8 सब ऐड हो जाएगा, इसलिए इसको कह देते हैं कॉम्युलेटिव, यानी कंबाइन करें। जैसे आप 9th 10th में किया था ना फ्रीक्वेंसी, उसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो सम कर रहे थे, तो सेम ऐसे ही इस प्रॉपर्टी को सम करना होता है। तो लास्ट में देखेंगे 1/8 भी ऐड कर दो इसके साथ, तो आएगा 1/8 प्लस का 7/8, ये आ गया आपके पास 1, लास्ट में 1 ही आता है इसका आंसर। तो ये था मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सेम ऐसे ही उसके लिए भी न्यूमेरिकल करेंगे, तो ये मैं हटा रहा हूं, एक न्यूमेरिकल था एक कर दिया, इसको समझना आया थे। तो मतलब रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से अपने फाइंड आउट किया है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर डिस्क्रीट के लिए। तो ये सब हटा रहा हूं, तो ये तो एक बेसिक सॉल्व बेसिक किया था, ये था ठीक है। अब ये था मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब मेरे पास आते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से पहले आता है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन मार्जिनल है वो वन वेरिएबल में नहीं होता है, जो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी करते हैं ना वो वन वेरिएबल में नहीं होता है, वो टू वेरिएबल के लिए होता है। यानी जो वन वेरिएबल में प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन डेंसिटी फंक्शन होता है वो वहां पर कन्वर्ट होकर हो जाता है टू वेरिएबल में जब आते हैं तो उसको अपन कह देते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में यहां बात करता हूं, यानी वो भी एक तरह से कंडीशन कह सकते हैं आप। तो क्या रहेगा यहां की देखता हूं, नेक्स्ट ले रहा हूं मैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हुआ, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करूं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और वहां बात करूंगा तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वहां पर हो जाएगा कंडीशनल डेंसिटी हो जाएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन कह सकते हैं आप, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहां पर कंडीशनल डेंसिटी हो जाएगा। तो क्या होता है इस पर मेरी की बात, ये सिंपली बता रहा हूं आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन b जो आपने 12th में की होगा ना, कैसे रीड करते हैं उसको जब समझना है आपको। क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ a, एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी ऑफ a ये प्रोबेबिलिटी ऑफ a व्हेन b is already happen, b is already happen, b पहले ही happen, यानी happen का मतलब ये आपको गिवन होता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ a when b is given हो, या कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ a when b is already happen। तो इसका ध्यान में रखेंगे आप, ये होता है प्रोबेबिलिटी, ये होता क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ b। अपने जो ये CSIT का जो सिलेबस करे उसमें ये डिपेंडेंट वेरिएबल पर ही है। अगर a और b इंडिपेंडेंट हो ना तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a हो जाता है। अगर इंडिपेंडेंट हो, ये तो लिखने की जरूरत नहीं, अपने को ये वाला रिक्वायरमेंट है। इफ सपोज लो अपने पास इफ a एंड b आर इंडिपेंडेंट, ये कोई इवेंट है इंडिपेंडेंट हो, यानी a और b का कोई रिलेशन नहीं हो, दोनों अलग इवेंट्स हो, तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a। क्योंकि स्टडीज को ऐसे करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ a, अगर a और b इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन b क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a ही होगा। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ये तो अपने पास ना सिलेबस में नहीं है तो हटा देते हैं। तो इसका ध्यान रखेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अब मैं नेक्स्ट वाला जो ले रहा हूं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा मैं, तो वो सेम है कंडीशन के लिए। तो ये भी टू पार्ट है इसकी, ठीक है। इस साइड में जो बात कर रहा हूं मैं ये डिस्क्रीट के लिए रहेगा, डिस्क्रीट और इस साइड में बात करूंगा मैं कंटीन्यूअस के लिए, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल। अब जब मैं मार्जिनल की बात करता हूं कि मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y, तो फिर वो वन वेरिएबल तो यहां से डिस्कार्ड हो जाएगा, ओनली टू वेरिएबल की बात करूंगा मैं। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल यहां से, तो ये टू वेरिएबल में रहेगा। मैं यहां फर्स्ट वाला टॉपिक लिख रहा हूं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी
मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ये ध्यान रखना भाई, यहाँ पर ये वन वेरिएबल और टू वेरिएबल का कंसेप्ट नहीं है, ये टू वेरिएबल के लिए ही होता है, ये टू वेरिएबल के लिए ही होता है। सेम वैसे ये भी टू वेरिएबल के लिए होता है। अब होता क्या है इसमें, देखिए आप, मैं लिखता हूं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, है ना। तो इसका जो डेफिनेशन होती है, मैं डेफिनेशन डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल लेंगे तो नेक्स्ट वाली वीडियो में तो हो जाएगा। तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या होगा इसका, इसको अपन इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं पी आई स्टार से। डेफिनेशन इसकी ये होती है समेशन ऑफ पी आई जे, जे इज इक्वल टू जो भी इसकी रेंज है 0 टू सपोज लो ये मेरे पास m आ गया, यानी ये जे इस टाइप से लिया है, x इज इक्वल टू i ले लिया, ये लिया मैंने 0 1, इसको l लिया, ये यहां से ये जे एंड ले लिया मैंने यहाँ पर, यानी x इक्वल टू i ले ले 1 0 1 2 से लेकर ये m ले लिया, y इसको मैं j से रिप्रेजेंट करूंगा और ये भी मैं 0 1 2 से लेकर n ले लिया ऐसे, ठीक है। तो x मतलब i मतलब x, j मतलब y से है। तो ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x होता है। यहाँ पर आप i को फिक्स करते रहेंगे 0 1 2 3 स्टेप से, जो भी आपको वैल्यू गिवन है j यहां से ले लेंगे आप, तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा इसका, यानी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x आ जाएगा। अब i भी डिफरेंट लेना है, यहाँ i चेंज होता रहेगा और यहाँ पर j की वैल्यू आप पुट करते रहेंगे, ये i फिक्स हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं एक, जैसे i इक्वल मैंने 1 ले लिया, तो क्या होगा p1 स्टार होगा समेशन ऑफ j इक्वल टू 0 से लेकर, मैं तो n ले लेता हूं, यहाँ पर क्या हो जाएगा p1j, यानी अब i फिक्स हो गया, j ही चेंज करना है, तो क्या वैल्यू आएगी p10 p11 इस टाइप से वैल्यू आती रहेगी आपके पास p1n, ठीक है। तो ये तो मैंने बताया, और ये जो वैल्यूज है वो जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है x वाली और p का, उससे आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया वैसे, सेम ऐसे नेक्स्ट वाला क्या रहेगा, सेम ऐसे आप i की वैल्यू 2 3 4 ये 0 1 2 3 m, ये जो भी वैल्यूज है गिवन हो गया, उन सब के लिए अपन ये फाइंड आउट करते हैं। अब क्या रहता है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y के लिए बात करेंगे, तो सेम ऐसे डिफाइन होगा वहां पर p, ये i स्टार था वो स्टार j हो जाएगा, समेशन यूज होगा p i j, i और j कोई सेम है। यहां पर i की वैल्यू पुट करेंगे आप, i इक्वल टू 0 से लेकर ये m जो भी है इसका, और ये इसकी डेफिनेशन होगी सेम इसी टाइप से, ये आप वैल्यू फाइंड आउट करते रहेंगे, j यहां पर फिक्स होता रहेगा, i की वैल्यू यहां रखते रहेंगे, पर इसका जो न्यूमेरिकल करूंगा और क्लियर हो जाएगा। ये तो था हमारे पास मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y फॉर डिस्क्रीट रैंडम के लिए। अब यहां बात करता हूं मैं कंटीन्यूअस की बात करूंगा, मैं सेम ऐसे, है ना, इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, अपने कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, तो यहां लिखूंगा मैं मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन, मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। तो मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन क्या रहेगा, सेम ऐसे जो इसका कंपैरिजन कर रहा हूं यहां पर, तो मैं फर्स्ट ले रहा हूं मार्जिनल डेंसिटी ऑफ x, ना इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप का, ये सिंबल है इसका f x और ये x। एक मिनट ध्यान रखना आप, ये स्मॉल x ले लें कैपिटल x ले लें, होता है क्या अपने पास x इज इक्वल टू x है, ये होता है x फंक्शन को होता है, स्मॉल x इसकी वैल्यू होती है, जैसे डिस्क्रीट के लिए किया ना हमने, कैपिटल x को अपन रैंडम वेरिएबल कर रहे थे, फिर 0 1 2 और 3 आया था, जो 0 1 2 3 आया था उसको स्मॉल x कहते हैं, तो दोनों सेम ही होते हैं, कोई कंफ्यूजन होना, स्मॉल x हो या कैपिटल x हो दोनों सेम है। तो मार्जिनल डेंसिटी ऑफ x कैसे रिप्रेजेंट होगा, ये f x इंटीग्रेशन माइनस इनफिनिट टू इनफिनिट fxy, तो यहां पर ये dy आएगा, जब मार्जिनल डेंसिटी ऑफ x निकालते हैं तो रिस्पेक्ट टू dy लेंगे, y की जो भी लिमिट है माइनस इनफिनिट टू इनफिनिट, ठीक है, जो भी आपको लिमिट गिवन है
यहाँ पर जो भी आपको लिमिट है, जैसे मैंने y यहाँ पर लिया है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, जो यहाँ लिमिट आ जाएगी x की तो गिवन होगी लिमिट। ये हो गया सेकंड क्या है मेरे पास, मार्जिनल, ये मार्जिनल डेंसिटी ऑफ y के लिए रिप्रेजेंट करने का वे ये होता है इसका एफ वाई वाई, ठीक है, एफ वाई वाई इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एफ वाई वाई से। तो सो ये रहेगा एफ वाई वाई इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ एक्स वाई ए डी एक्स है ना। जब मार्जिनल डेंसिटी ऑफ y फाइंड आउट करो तो विद रिस्पेक्ट टू आप x लेंगे। f क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो आपको गिवन होगा, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट जो भी यहां पर x की जो भी लिमिट यहां पर गिवन है रिस्पेक्ट d का मतलब डेरिवेशन इन x, यानी वेरिएशन किसमें, x में, क्या वेरिएशन है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ये तो मैंने जनरलाइज लिखा है, ये आपको लिमिट गिवन होगी, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसका आप सॉल्व करेंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगी, रेंज तो आपको गिवन होगी। तो ये था मेरे पास मार्जिनल डेंसिटी ऑफ x, मार्जिनल डेंसिटी ऑफ y। अब यहां बात करते हैं, यहां थोड़ा सा स्पेस है, यहां ले लेता हूं यहां से, तो एक पॉइंट और मैं शॉर्टली लिख देता हूं, अलग से लेता हूं, ठीक है, अलग लिख देता हूं, क्या है यहां पर, if x and y are independent, क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, x and y are independent हो, इसमें डिस्क्रीट वाले पार्ट में, तब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी पी आई स्टार इंटू ये यू इंटू पी स्टार जे, यानी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटू मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y है, वो जो इक्विवेलेंट होगा पी आई जे के बराबर होगा, पी आई जे के इक्विवेलेंट होगा ये ध्यान रखना। ये कब है, अगर ये दोनों में इसकी वैल्यू इसके इक्विवेलेंट आ जाती है, देन वी से दैट x एंड y आर इंडिपेंडेंट। सेम ऐसे यहां पर भी क्या रहेगा, if थर्ड वाला केस लीजिए, if x and y are independent, अगर x और y आर इंडिपेंडेंट, आपके बट में आ जाता है कि शो दैट x एंड y आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, है ना, चाहे डिस्क्रीट के लिए है या फिर कॉन्टिन्यूअस के लिए है। तो क्या करना होगा, डिस्क्रीट के लिए तुमने बता दिया, इसका मैं एक एग्जांपल अभी यहां सॉल्व आउट कर लूंगा। यहां कंटिन्यूअस की बात करते हैं, तो क्या रहेगा इसमें, fxy इक्विवेलेंट टू, यहां भी इसे सेम fxx, यानी मार्जिनल डेंसिटी ऑफ x इनटू मार्जिनल डेंसिटी ऑफ y, इसकी जो वैल्यूज है वो fxy के इक्विवेलेंट आ जाएगी, ये इसके इक्विवेलेंट आ जाएगी, तो अपन क्या दे देंगे, यानी मार्जिनल डेंसिटी ऑफ x मार्जिनल डेंसिटी ऑफ y, इसकी जो वैल्यूज है वो fxy के इक्विवेलेंट आ जाएगी, तो अपन कह देंगे कि x एंड y आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, सपोज करो यहाँ पर i की जगह 1 ले ले, j की जगह 2, इसका मैं ले लूं, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, इजी होता है इंटीग्रेशन वाला, यहां कंफ्यूज नहीं होना, इसको मैं लेता हूं उसकी वैल्यूज, ये लेता हूं, क्या सपोज करो मैंने p, ये अलग अलग से उसको ये मैंने ले लिया p, i की जगह मैंने सपोज करो 1 ले लिया, ये स्टार हो गया, p ये स्टार ये ले लिया मैंने, j की जगह सपोज करो 3 ले लिया, इस टाइप से वैल्यू ले ली, इसकी बात कर रहे हैं, ये ले लिया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, p13 के इक्विवेलेंट आएगी, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। सपोज करो p1 स्टार p स्टार 3, इसकी वैल्यू p13 के इक्विवेलेंट आती है, तब अपन कह देंगे ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x और y, इसका जो वैल्यू कर लेंगे अपन, है ना, तो ये हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट पे चलूं, ये तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी था, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करता हूं मैं, ये डिस्क्रीट के लिए और यहां पर कंटीन्यूअस के लिए, तो नेक्स्ट के लिए वो सेम है,
तो क्या रहेगा, यहाँ डिस्क्रीट की बात कर रहा हूं मैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स और वाई। टू वेरिएबल की बात करिए, जब मार्जिनल आ जाता है तो फिर वहां टू वेरिएबल होता है, वन वेरिएबल का पर मार्जिनल होता ही नहीं। तो यहाँ भी मैं बात करता हूँ कंटिन्यूअस, सॉरी यहाँ भी बात करता हूँ मैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स और ये वाई, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट जो पॉइंट ले रहा हूँ, क्या मेरे पास कंडीशनल प्रोपर्टी ना, नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है कंडीशनल प्रोपर्टी। तो कंडीशनल प्रोपर्टी में क्या रहेगा, फर्स्ट ले रहा हूँ कंडीशनल प्रोपर्टी ऑफ एक्स, कंडीशनल प्रोपर्टी ऑफ एक्स फॉर गिवन वाई। स्टेप क्या आता है, गिवन y इक्वल टू y का मतलब यहाँ वैल्यू पुट होती है 1 2 3 जो भी दे y पर्टिकुलर वैल्यूज होगी, उस केस में प्रोपर्टी क्या हो जाएगी, p x प्रोपर्टी ऑफ x y गिवन मतलब y जो ऑलरेडी हैपन, तो हो जाएगा y j स्टेप से, इसको हम लिखते हैं p x y अपॉन में p y इक्वल टू y j, जो मैंने प्रोपर्टी ऑफ a अपॉन b बताया था अभी जस्ट उसी टाइप से लिया है। या इसको आप लिख देते हैं p i j लिख देते हैं, इसको i का मतलब x से, j का मतलब y से, और ये क्या हो जाता है मेरे पास मार्जिनल प्रोपर्टी ऑफ y हो जाएगा, मार्जिनल प्रोपर्टी ऑफ y मतलब p स्टार j, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, ये बताया। सेकंड कंडीशनल प्रोपर्टी ऑफ y for given x is equal to xi, यानी कोई x की पर्टिकुलर वैल्यूज हो। अब कंडीशनल प्रोपर्टी ऑफ y है, गिवन क्या है x, यानी ऑलरेडी अपन क्या है x अपने पास है कहने का मतलब, तो क्या होगा इसका प्रोपर्टी ऑफ y हो जाएगा और x is equal to यहां पर मैं xi लिखता हूं। सिमिलरली इसी तरह से लिखेंगे आप pxy, ये क्या होता है p प्रोपर्टी मास फंक्शन, क्या से प्रोपर्टी ऑफ x इज इक्वल टू xi हो जाएगा, मतलब क्या हुआ प्रोपर्टी मास फंक्शन अपॉन में ये क्या होता है, क्या होता है ये बताइए, मार्जिनल प्रोपर्टी ऑफ x होता है, मार्जिनल प्रोपर्टी ऑफ x, यानी इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं pij xi को pij लिख देते हैं, तो यहां पर क्या रहेगा pi स्टार, इस टाइप से लिख देते हैं। ये मेरे पास कंडीशनल प्रोपर्टी के दोनों फार्मूले आ गए हैं, i को इनपुट करते रहते हैं वो टेबल से आ जाता है। अब मैं कंडीशन की बात करता हूं, इसी सेम कंडीशन को वहां पर लेता हूं, देखिए आप यहां पर ये वाला क्या है कंडीशनल प्रोपर्टी, ये कंडीशनल प्रोपर्टी तो यहां भी लिखता हूं कंडीशनल प्रोपर्टी की बात करूं, फर्स्ट क्या रहेगा कंडीशनल प्रोपर्टी ऑफ x, यहां लिखता हूं मैं कंडीशनल डेंसिटी लिख देते हैं इसके अंदर, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी है, यहां इसको डेंसिटी कह देते हैं, है वो प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल डेंसिटी ऑफ x फॉर गिवन x इज इक्वल टू xi, सेम लिखने का वे भी सेम ही रहता है, p ले लिया मैंने x, सॉरी यहां थोड़ा सा गिवन y क्या गिवन y इक्वल टू y, ठीक है, y गिवन, तो यहां पर y इक्वल टू yj, ये को गिवन है, तो इसको कैसे लिखते हैं अपन, सेम ऐसे रहेगा fxy अपॉन में f, इसी टाइप से सेम टाइप से रिप्रेजेंट करो, उसके बाद लिखते हैं इसको, क्या रहेगा ये p आ जाएगा y इक्वल टू y देना, मैंने इसको इसी टाइप से ले लिया, यानी अपन यहां जब डेंसिटी की बात करते हैं तो ये हो जाता है fxy, और ये जो वैल्यू जाएगी ये होती है मेरे पास कंडीशनल मार्जिनल डेंसिटी ऑफ y हो जाएगा, ये मार्जिनल डेंसिटी ऑफ y, ठीक है, मार्जिनल डेंसिटी ऑफ y, अभी जो फॉर्मूला लिखा था आपने, तो ये वाली वैल्यू आ जाती है।
यहाँ पर x वेरिएबल है तो यहाँ पर ये x हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। यहाँ पर x की जो लिमिट है वो आ जाएगी, जो भी लिमिट है यहाँ पर, जैसे सपोज करो मेरे पास x की लिमिट ये है, मेरे पास x a to b है तो यहाँ पर ये a to b आ जाएगा। तो यानी यहाँ पर y फिक्स है, x वेरी कर रहा है a to b, ठीक है। तो इस टाइप से अपन कंडीशनल डेंसिटी ऑफ x फॉर गिवन y के लिए हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड करेंगे कंडीशनल डेंसिटी ऑफ y आ जाएगा फॉर गिवन x इज इक्वल टू xi, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इस बार y गिवन है, सॉरी y की प्रोबेबिलिटी निकाल ली हमने, देखो x गिवन है यहाँ पर, देखो यहाँ से कंपैरिजन करना है, दोनों सेम ही लगेंगे आपको, सिर्फ सिंबल का फर्क है, यहाँ p वहां f, ठीक है। तो ये होगा आपके पास f xy अपॉन में ये भी p के फॉर्म से लेकर आपको समझ में आ जाएगा कैसे, या इसको लिख सकते हैं आप fxy, और ये होता है मेरे पास मार्जिनल क्वांटिटी ऑफ x लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, मार्जिनल क्वांटिटी ऑफ x। और यहाँ पर x तो फिक्स है, दैट मींस वेरी कौन सी करे, y करिए वेरी, तो यहाँ पर ये y की वैल्यू आ जाएगी, ये dy आ जाएगा यहाँ पर, जो भी y की वैल्यू, सपोज करो मेरे पास ये y इस टाइप से आ रहा हो c to d, तो ये c to d हो जाएगा। तो ये था अपने पास कंपैरेटिव स्टडी x और y के लिए ना, x और y के लिए स्टडी किया, वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, डिस्क्रीट के लिए और कंटीन्यूअस के लिए। बेसिक्स जो होता है इसके अंदर, बेसिक ये ध्यान रखिए आप, डिस्क्रीट के लिए जहां p जो प्रोबेबिलिटी वाला होता है p लिखते हैं, वही कंटीन्यूअस में उस p को ही f कह देते हैं। डिस्क्रीट में समेशन यूज करते हैं, कंटीन्यूअस में अपन इंटीग्रेशन का लिखते हैं अपन, बस वही समेशन है, बाकी देखो सब सेम ही होता है, तो ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं होना। आप इस वाली यूनिट को आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, आप ऐसा नहीं ये वाला टॉपिक होगा, ये वाला नहीं, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो आपको अगर वन वेरिएबल अच्छे से समझ में आ गया, फिर वो टू वेरिएबल के लिए हो जाएगा, वो कंटीन्यूअस के लिए हो जाएगा, वन और टू वेरिएबल के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं जो लेके आऊंगा वो स्क्यूनेस, कर्टेसिस, एक्सपेक्टेशन और मोमेंट, और अगर ज्यादा वीडियो लंबी नहीं हुई तो मैं उसके अंदर चेबिस्की इक्विटी है, उसके बेस पर उसका स्टेट और प्रूव करूंगा, और उसके बेस पर वन या टू न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करेंगे अपन चेबिस्की इक्विटी पे। तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा, तो आप इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स को और लाइक करें। अगर कोई एनी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप इसको सेंड कर सकते हैं, अपने सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।